वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। प्रधानमंत्री जी, उत्तराखंड में बाढ़ का प्रकोप देखने के बाद भी भारत के कई राज्य 38 साल पुराने मॉडल फ्लड बिल का विरोध कर रहे हैं। इस बिल का लक्ष्य है बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले जान माल के नुकसान को कम करना। यह बिल 1975 में केंद्रीय जल आयोग ने बनाया था। इससे अधिकारियों को बाढ़ की आशंका वाले इलाकों से बस्तियों को हटाने की अनुमति होगी। बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। उनकी दलील है कि इन बस्तियों से हटाए गए लोगों को फिर से बसाना बहुत मुश्किल काम होगा। जल संसाधन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक उन्हें यह भी डर है कि केंद्र मुआवजे का धन उन्हें नहीं देगा अगर वह इस कानून का अच्छे से पालन नहीं कर पाए। आज नीचे बसी कई बस्तियों को व्यावसायिक विकास के लिए दे दिया गया है। इन इलाकों में रहने वाले लोगों और सामान की सुरक्षा करने का कर्तव्य राज्य का है। वे जानते हैं कि इस तरह के इलाकों में नुकसान होने पर वह केंद्र से मुआवजा नहीं मांग सकते। आज जब हम स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहे हैं तो स्वाभाविक है कि एक लोकतांत्रिक देश के सजग नागरिक होने के नाते हम यह पड़ताल करें कि देश की आज़ादी के महानायकों ने हमारे लिए जो स्वप्न देखे थे वे कितने पूरे हुए, और यदि पूरे नहीं हुए हैं तो आखिर हमसे गलतियां कहाँ हुई हैं। ऐसे में हमें सहज ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का ध्यान आता है, जिन्होंने आज़ादी से पहले ही इस पर सम्यक दृष्टि से विचार किया था कि आज़ाद भारत की आर्थिक व राजनीतिक व्यवस्था कैसी हो। वह मानते थे कि ब्रिटिश साम्राज्य से आज़ादी तो हमारे देश के लोग हासिल कर ही लेंगे, लेकिन उसके बाद हमारे स्वराज का स्वरूप कैसा होगा। क्या हम अंग्रेज़ों के ढांचे को ढोएंगे या अपना कोई नया ढांचा विकसित करेंगे। अगर वही व्यवस्था लागू रही तो फिर से गुलाम हो जाएगा। उनका मानना था कि आज़ादी के बाद जो नए शासक सत्ता में आएंगे वे भी अंग्रेज़ों से कम क्रूर नहीं होंगे, बल्कि देश के रग रेशे से वाकिफ़ होने के कारण वे ज़्यादा ही क्रूरता से पेश आएंगे। इसलिए उन्होंने देश की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थितियों का विश्लेषण करने के बाद हिंद स्वराज की अवधारणा प्रस्तुत की थी। महोदय जी, पर्रिकर ने कहा था कि भारत एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति संपन्न देश है और इसका इस्तेमाल गैर जिम्मेदारी
के साथ नहीं करेगा। हालांकि उन्होंने कहा था कि यह उनकी निजी राय है और भारत की परमाणु नीति में कोई परिवर्तन नहीं आया है। पर्रिकर ने यह बयान पाकिस्तान से बढ़ रहे तनाव के कारण दिया था। इस साल 16 जून से भारत और चीन के बीच भूटान में डोकलाम सीमा पर तनाव चल रहा है। चीन के सरकारी मीडिया में युद्ध जैसी धमकियां दी जा रही हैं। भारत ने दिसंबर 2016 में अग्नि-5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। स्टॉप।